वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूजर से डेटा लेकर अपने वेरिएबल में सेव कराना। तो अब से पहले क्या होता था कि जो हमने पुराने कोड किए हुए थे तो उनमें हमने वेरिएबल में वैल्यू फिक्स करा लेते थे, जिससे क्या होता था, जिससे ये होता था कि हमारी जो चीज़ें थीं वो स्टैटिक थीं, यानी कि हमने पहले से कोड में चीज़ें की हुई थी। अगर किसी की वैल्यू हमने 12 रखी है तो वी कैन नॉट चेंज इट। तो इस बार हमको रिक्वायरमेंट ये होती है, इस चीज़ में हमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि क्यों ना हम ये चीज़ें यूजर से ही लें, यूजर से ही इनपुट कराएं जब हमारा प्रोग्राम रन हो जाए उसके बाद। तो इस चीज़ को डायनामिक करने के लिए, यानी कि ये चीज़ें डायनामिक हो जाएंगी अगर हम यूजर से लेना स्टार्ट कर देंगे। तो जावा ने क्या किया जावा ने एक क्लास बनाई और उस क्लास का नाम रखा स्कैनर। और इस क्लास में मैं एक नोटपैड पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। ये तो स्कैनर क्लास का काम होता है कि यूजर से डेटा उठाना, यानी कि डेटा लेना। और ये जो क्लास होती है java.util पैकेज में पाई जाती है। तो अब आपको नीचे कुछ मेथड लिखे हुए दिख रहे होंगे, जैसे कि नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट वाइट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लॉन्ग और नेक्स्ट शॉर्ट। तो अब ये मेथड क्यों हैं और क्या इनकी रिक्वायरमेंट है अलग अलग मेथड की। तो ये सारे मेथड मैं बता दूं पहले कि ये सारे मेथड स्कैनर क्लास के मेथड हैं। और एज पर अवर रिक्वायरमेंट, एज पर अवर डेटा टाइप, हम अलग अलग तरह के मेथड यूज़ करते हैं। मान के चलें अगर हम जो डेटा लेने वाले हैं वो यूजर से बुलियन टाइप का डेटा लेने वाले हैं, तो उस केस में हम नेक्स्ट बुलियन नाम का मेथड यूज़ करेंगे। अगर हमें कुछ डेटा बाइट में चाहिए तो हम बाइट नाम का, यानी कि नेक्स्ट बाइट यूज़ कर लेंगे। और अगर हमें डेटा डबल में चाहिए तो हम डबल नाम का, यानी कि नेक्स्ट डबल मेथड यूज़ कर लेंगे। फ्लोट में चाहिए तो नेक्स्ट फ्लोट, इंट में चाहिए तो नेक्स्ट इंट। अगर लाइन यानी कि हमें कोई स्ट्रिंग चाहिए तो अब देखो स्ट्रिंग में दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो स्ट्रिंग यानी कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड, लाइक आई लव माई इंडिया, दिस इज़ अ सेंटेंस, बट आई लव माई इंडिया, ये सारे अलग अलग एक वर्ड हैं। तो अगर हमें पूरी स्ट्रिंग को रीड करना है तो हम नेक्स्ट लाइन यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है पूरी हमारी यानी कि स्ट्रिंग नहीं, पूरी जो सेंटेंस है वो रीड हो जाती है। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को ही करना है तो जैसे, तो उसके लिए हम केवल नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, तो हम यहाँ पे ये एक मेथड होता है, मैं लिख देता हूँ ये वाला। इससे क्या होगा, अगर हम पूरी लाइन भी डालेंगे तो फर्स्ट वर्ड को उठा लेगा, स्पेस के बाद की चीज़ें वो रीड नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में। अगर शॉर्ट टाइप का हमारे पास हमें डेटा लेना है यूजर से, तो इसके लिए हम नेक्स्ट शॉर्ट मेथड का यूज़ कर लेते हैं। तो अब चलते हैं कोडिंग पार्ट की तरफ कि इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने स्प्रिंग टूल पर, जो कि मेरी आईडी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप कोई भी कर सकते हैं, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने कर लिया ओपन, और हमेशा की तरह हमने एक प्रोजेक्ट इसमें बनाया हुआ है जिसमें हम सारी कोड जावा की कोडिंग के प्रोग्राम्स लिखने वाले हैं। तो हमने सोर्स ओपन किया और सोर्स में मैं बना लेता हूँ एक अलग से आज पैकेज, जिसमें पैकेज बना लेते हैं और इस पैकेज का नाम रख ले रहा हूँ स्कैनर पैकेज। स्कैनर पैकेज और स्कैनर पैकेज हमने बना लिया है। और स्कैनर पैकेज में बनाते हैं फर्स्ट क्लास, यानी कि पहली क्लास। और इस क्लास का नाम रख लेते हैं गेट डेटा, कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा, गेट डेटा फ्रॉम यूज़र। और ये हमने रख करके इसमें बना दिया है मेन मेथड, यानी कि मेन मेथड पे कर दिया है चेक, और इसको कर देते हैं फिनिश। अब हमें सबसे पहले क्लास, कोई भी अगर हम इनबिल्ट क्लास यानी कि जावा की क्लास को जब यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उस क्लास को इंपोर्ट कराते हैं। तो इंपोर्ट कराने का तरीका होता है कुछ ऐसा, इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल। और यूटिल में हमें अगर पर्टिकुलर एक क्लास चाहिए, अगर देखिए हमें सारी क्लास चाहिए यूटिल की, तो हम एस्ट्रिक यूज़ करके
क्लोज कर सकते हैं इसको। और अगर हमें सारी क्लास नहीं चाहिए तो हम बार बार क्यों लोड कराएंगे, अगर हमें चाहिए नहीं, तो हमें चाहिए खाली स्कैनर क्लास। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्कैनर। तो स्कैनर मैंने लिख दिया। तो अब हम इस क्लास को यूज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जावा में क्लास यूज़ करने का तरीका होता है कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया जाए और ऑब्जेक्ट को एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाए, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, और उस वैल्यू से उस क्लास में जो भी मेथड हैं, जो भी वेरिएबल हैं, उनको यूज़ कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका देखते हैं। तो जावा में किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होता है कि उस क्लास के टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं। तो मतलब ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है न्यू स्पेस क्लास नेम और उसके बाद सोर्स जाएगी इसमें सिस्टम डॉट इन। ये इस क्लास की सोर्स है, हम अपनी जो क्लास बनाएंगे उनमें ये ज़रूरी नहीं होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सिस्टम डॉट इन ही क्यों है। तो ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट, ये हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमें स्टोर करना पड़ता है यूज़ करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट स्टोर करने का तरीका होता है क्या कि ऑब्जेक्ट जिस क्लास का होता है तो वो उस क्लास के वेरिएबल में ही हमें रखना चाहिए। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि हम पेरेंट क्लास में रख लेते हैं, लेकिन अभी हम वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। तो अभी हमें यही बस पता होना चाहिए कि हमें उस क्लास टाइप का वेरिएबल। तो क्लास टाइप का वेरिएबल कैसे बनेगा, यानी कि अगर हमें इस क्लास टाइप का वेरिएबल बनाना है तो हम कुछ ऐसे काम करेंगे, ये स्पेस स्पेस। अब इस वेरिएबल का हम नाम रख देते हैं, मान के रखते हैं GDF मैं नाम रख देता हूँ। तो इस क्लास टाइप के वेरिएबल में हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया स्टोर न्यू डॉट स्कैनर वाला। तो यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ। हाँ, ये मैंने यहाँ पर ये स्कैनर क्लास का वेरिएबल है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हमें ये स्कैनर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने बाई मिस्टेक वो गेट डेटा फ्रॉम यूज़र वाला बना लिया था, तो वो गलत था। तो अब ये बन गया, ये हमारी एरर आ रही थी वो रिमूव होगी, उसी वजह से वो आ रही थी। तो अब हमें क्या करना है, इस क्लास का पहला मेथड यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग लेते हैं। तो स्ट्रिंग लेने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं, मान के लिए नेम ले लेता हूँ मैं, कुछ हमें नेम एंटर कराना है, नेम एंटर योर नेम। तो नेम हम ले लेते हैं यूज़र से। तो नेम ये तो हमने केवल मैसेज डाल दिया, स्क्रीन पे कंसोल पे दिख जाएगा, लेकिन अब जो वैल्यू यूज़र वहाँ पे लिखने वाला है वो किस वेरिएबल में स्टोर होगी। तो हम स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग, और इसका नाम रख देते हैं नेम इस इक्वल टू। और अब ये जो कैसे रीड करेगा उसका तरीका होता है कि स्कैनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल यानी कि GDF डॉट। अब हमने पहले ही बात करी थी कि अगर हमें नेम लेना है, यानी कि नेम हो सकता है कि 2 वर्ड में हो, किसी का साथ में टाइटल भी होता है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन यानी कि ये वाला मेथड हम यूज़ कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, ये जो भी हम टाइप करने वाले हैं यहाँ पर वो नेम नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। अब इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, एस आउट यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर मैसेज दे देते हैं दिस इज नेम, और यहाँ पर दे देते हैं प्लस नेम। तो जो भी वैल्यू हमें एंटर कराएंगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जानी चाहिए। अब मैं कर लेता हूँ इसको सेव और कोड को करता हूँ मैं रन। तो ये कह रहा है एंटर योर नेम, तो मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पर राहुल सिंह। तो देखिए इसने पूरा का पूरा राहुल सिंह नाम वहाँ पे उस वेरिएबल में स्टोर करा दिया और यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट यूज़ किया, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट लाइन यूज़ किया है, अगर मैं नेक्स्ट यूज़ करता हूँ और सेम इनपुट देता हूँ तो क्या होता है। तो मैंने कर दिया नेक्स्ट लाइन की जगह नेक्स्ट, और इसको मैं कर देता हूँ फिर से रन। अब मैं यहाँ पर फिर से सेम नाम डालता हूँ राहुल स्पेस सिंह। तो इस बार इसने केवल राहुल प्रिंट किया, यानी कि जो वेरिएबल में यानी कि नेम में जो वैल्यू स्टोर हुई वो राहुल हुई। इससे हमें पता चलता है कि अगर हम लाइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल नेक्स्ट यूज़ करेंगे, नेक्स्ट लाइन नहीं करेंगे, तो वो स्पेस के बाद की वैल्यू को रीड नहीं करता, इग्नोर कर देता है। तो जब कभी भी हमें एक वर्ड लेना है तो हम नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, और हमें पूरी स्ट्रिंग लेनी है
तो हम नेक्स्ट लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, जो दोनों केस में काम कर जाता है। तो अब मैं यहाँ पर फिर से रिप्लेस कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन को जी। अब ये तो हो गई हमारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। अब मान के चलिए हमें यूजर से जो वैल्यू लेनी है वो कुछ इंटीजर टाइप की लेनी है। तो मैं स्ट्रिंग और इंटीजर ही आपको बता देता हूँ। अगर आप ये दोनों लेना सीख जाएंगे तो कोई भी मेथड आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं हम एज ले लेते हैं, एज, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का। ये लाइन में हटा देता हूँ और फिर से मैं बनाता हूँ इंटीजर एज स्पेस न्यू और जी डी एफ, सॉरी न्यू नहीं लगेगा यहाँ पे, जी डी एफ डॉट। अब हमें इंटीजर लेना है तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला मेथड यूज़ करना है नेक्स्ट INT। और ID का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमें सजेशन साथ में दिखाता रहता है, तो जिसका हमें फ़ायदा मिल जाता है। तो देखिए हमने ये कर लिया यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि जो भी वैल्यू हमें एंटर करेंगे वो एज में आ जाएगी। तो एज में डाल देता हूँ कुछ यहाँ पर। अब देखिए दिस इज एज। अब मैंने कोड कर दिया है रन। तो कोड मैं कर देता हूँ, मान के मेरी एज है 22, एंटर किया तो ये 22 आ गई। तो इससे क्या हुआ, हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू को रीड कर लिया जो कि यूज़र ने इनपुट कराई थी। तो ऐसे ही सेम डबल के लिए हम नेक्स्ट डबल यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग के लिए नेक्स्ट लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी मेथड है आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। अगर किसी भी कोई भी तरह की या किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को यूज़र से लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल सेम लाइन में दोबारा से बोल देता हूँ कि कमेंट कर दीजिए या फिर मेल कर दीजिए। इसके अलावा अब हम आगे आने वाले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि अपना जो डेटा है, यानी कि प्रोग्राम में जैसे हमने अभी ऐड नंबर का किया था पिछली वीडियोस में, तो ऐड नंबर में हमने उसमें फिक्स वो नंबर कर लिए थे कि इंटीजर नंबर 1 इज इक्वल टू दिस, इंटीजर नंबर 2 इज इक्वल टू दिस, और उनको नंबर 1 प्लस नंबर 2 करके हमने प्रिंट करा दिया था। अब इस बार हम क्या करने वाले हैं कि अगर कुछ ऐसा कोड आएगा तो हम वो यूजर से लेंगे, वो ना कि हम प्रोग्राम में फिक्स करेंगे, वो हम चीज़ें लेंगे यूजर से। तो जिससे क्या होगा कि चीज़ें हो जाएंगी डायनामिक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ एक और अच्छे प्रोग्राम के साथ, कुछ एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।